Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Azad Liars Forum online lecture series. The topic of today which we are going to discuss is the different stages in the criminal case. Different stages in criminal case. ये आज का हमारा टॉपिक है कि आपके क्रिमिनल केस में डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ऑफेंस के बारे में पूछता है कि भाई ऑफेंस क्या है या ऑफेंस किस चीज़ को कहते हैं, तो ऑफेंस जो है इन लीगल सेंस में एनी एक्ट forbidden in law। अगर कानून किसी काम के करने से आपको रोकती है और आप वो काम करते हैं तो फिर यही एक्ट आपका क्या बन जाता है, ऑफेंस बन जाता है। एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन इन लॉ, कानून में अगर किसी चीज के करने से आपको मना किया गया है और फिर आप वो काम करते हैं तो यू विल कमिट एन ऑफेंस, तो आपने एक ऑफेंस कमिट किया है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ऑफेंस के टू मेजर टाइप। ठीक है, नंबर वन, फर्स्ट ऑफेंस को हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है, एनी टाइप ऑफ ऑफेंस in which police investigate without the permission of court। ठीक है, जिसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसको अगर कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस को जो है उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट से, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से परमिशन लेने की इजाजत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें अगर किसी शख्स को अरेस्ट करना है तो विदाउट वारंट जो है किसी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है ना, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाता है तो किसी शख्स को अरेस्ट करना पुलिस के लिए पुलिस डायरेक्टली उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है। उस शख्स के बिहाफ पर पुलिस के लिए ये लाजिम नहीं है कि ये पुलिस जाएगी और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी या वारंट जारी करेगी और फिर उस शख्स को अरेस्ट करेगी। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है इन विच परमिशन फॉर investigation is taken from court। जिसमें पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें पुलिस जो है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से परमिशन लेती है। विदाउट परमिशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। मसलन यही एग्जांपल ले लें, अगर किसी शख्स को अरेस्ट करना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस इस शख्स के अरेस्ट के बिहाफ पर कोर्ट से या मजिस्ट्रेट साहब से अरेस्ट वारंट जो होगी, अरेस्ट वारंट इशू करेगा। पुलिस जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के पास, पुलिस जो है उससे जो है कहेगा कि भाई मैंने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे इन्वेस्टिगेशन करनी है और उस इन्वेस्टिगेशन में मैंने किसी शख्स को अरेस्ट करना है। अगर उस शख्स के बिहाफ पर
मजिस्ट्रेट साहब जो है वो वारंट इशू करते हैं, अरेस्ट वारंट, तो पुलिस को ये इख्तियार हासिल हो जाता है कि वो उस शख्स को फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है अरेस्ट कर सकता है। अब कौन से अफेंस जो है ये कॉग्निजेबल है और कौन से अफेंस जो है ये नॉन कॉग्निजेबल है, ये बात आ जाती है। आपके स्टैट्यूट में किसी जगह पर भी ये बात नहीं लिखी गई कि अगर किसी सजा, किसी अफेंस की जो है पनिशमेंट इतनी होगी तो वो कॉग्निजेबल होगा, अगर इससे कम होगा तो ये नॉन कॉग्निजेबल होगा। ये स्पेसिफिकेशन आपको जो है आपके SCRPC में एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2, जो कि इसके एंड में मौजूद है और उसमें कुल 8 कॉलम है, जिसमें डिफरेंट हर अफेंस के हवाले से डिफरेंट स्पेसिफिकेशन दी गई है। और उसमें जो है अफेंस के सामने अफेंस है फॉर एग्जांपल 302, तो उसके सामने लिखा होगा मैं अरेस्ट विदाउट वारंट, मैं अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसका मतलब ये होगा कि 302 का जो अफेंस है ये क्या है, ये कॉग्निजेबल है। अगर कोई अफेंस है और उसके सामने लिखा है shall not arrest without warrant, उसका अपना कॉलम है shall not arrest, कॉलम नंबर 3 है आई थिंक, उसमें लिखा होगा shall not arrest without warrant, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अफेंस जो है ये क्या है, ये नॉन कॉग्निजेबल अफेंस है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का पता आपको शेड्यूल नंबर 2 से लगेगा। शेड्यूल नंबर 2 में आप जाएंगे, शेड्यूल नंबर 2 में वहां पर जो है आपको लिखा होगा कि भाई कौन सा अफेंस जो है ये कॉग्निजेबल है और कौन सा अफेंस जो है ये नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल अफेंस की डिफिनीशन आप इस तरह भी कर सकते हैं आसानी कि द अफेंस इन व्हिच FIR इज डायरेक्टली लॉन्च, ये वो अफेंस होता है जिसमें FIR डायरेक्टली लॉन्च होता है, ये भी इसकी एक डिफिनीशन है, डायरेक्टली इसमें FIR होता है। नॉन कॉग्निजेबल अफेंस में FIR जो है ये नहीं होती, बस इसकी जो है डेली डायरी में पुलिस का जो रोजनामा होता है उसमें